हाय ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। आज की जो वीडियो है वो रिगार्डिंग ये है कि आपके शादीशुदा लोगों के लिए बेसिकली ये रीडिंग है। जो शादी नहीं हुआ है उनके लिए नहीं है। अगस्त मंथ में आपके शादीशुदा लाइफ में आपके इन लॉज के साथ हर तरीक़ा से आपके क्या होने वाले हैं, आपकी शादीशुदा लाइफ में, मैरिड लाइफ में क्या होने वाले हैं ऑन मंथ ऑफ अगस्त। यहाँ पर तीन ऑप्शन है। ये क्रिस्टल रेकी कोन है। बेसिकली आप देख सकते हो ये क्रिस्टल रेकी कोन है। ऑल चक्रा क्रिस्टल रेकी कोन। दिस इज़ रेकी पेंसिल, क्रिस्टल रेकी पेंसिल है। और दिस इज़ रेकी डिस्क। तो इन तीनों चीज़ ही हीलिंग में काम आते हैं, क्रिस्टल हीलिंग, क्रिस्टल रेकी हीलिंग में। तो जो रीडिंग है ये शादीशुदा मैरिड लोगों के रिगार्डिंग है कि उनके मैरिड लाइफ में मंथ ऑफ अगस्त क्या होने वाला है। आपको कोई भी एक ऑप्शन चॉइस करना होगा और उसमें से मैं आपका रीडिंग शुरू करूंगी। इससे पहले माय व्हाट्सएप नंबर इज़ 9953214108। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, सिंपली रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ व्हाट्सएप में फ्री रीडिंग कर दो या फ्री हीलिंग कर दो, या सिर्फ सिंपली जस्ट टू हैव टाइम पास आप मुझे मैसेजेस मत कीजिए। क्योंकि आपके मैसेजेस के वजह से जो लोगों को सच में पर्सनल रीडिंग का बहुत अर्जेंट नीड होती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत में है, उन लोगों को, या किसी किसी को मैं देखती हूँ कि जिनको हीलिंग की ज़रूरत होती है, वो लोग बिल्कुल मुझे रीच आउट नहीं कर पाते हैं। कल एक लड़की थी, उसने मुझे बोला कि आपने जनरल रीडिंग किया था तो मेरा मैच नहीं हुआ है। तो गाइस मैं इतना ही बताऊंगी कि इस तरीक़ा के मैसेजेस जो जनरल रीडिंग मैं वीडियो बनाई थी उसमें उसको कुछ मैच नहीं हुआ है। वो कहना चाह रही थी कि हर बार मैच होती है, इस बार नहीं मैच हुई है। ये बेसिकली व्हाट्सएप में बोलने की बात नहीं है। आई हैव अ ईमेल आईडी futurelove2218@gmail.com। आपको अगर कुछ भी बोलना है तो आप ईमेल आईडी में लिख सकते हो रिगार्डिंग वीडियो। बट कई लोग, आप लोगों के जो थोड़ा बहुत मैं बोलूँगी कि ये कुछ लोगों के, सबके लिए नहीं बोल रहे, कुछ लोगों के जो फुलिशनेस है इसके वजह से कई लोग बहुत बीमार रहते हैं। उनको हीलिंग कराना होती है तो मैं उनको जवाब नहीं दे पाती, क्योंकि मेरे इनबॉक्स, जो व्हाट्सएप की इनबॉक्स है, वो हमेशा 300-400 मैसेजेस से भरे हुए रहते हैं। आप लोगों को हाथ जोड़ करके मैं बोलूँगी, प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर दिस, बट मैं इस तरीक़ा से प्लीज़ मैसेजेस ना करिए। रात के 1 बजे ये कोई बोलने की तरीका नहीं था मैसेज करके कि आपका जो है, आपके इस बारी के मैच जो रीडिंग था वो मैच नहीं हुआ। मुझे जानने में कोई इंटरेस्ट ये सब चीज़ों में नहीं है कि आपके जनरल रीडिंग में मैच हुआ है कि नहीं हुआ है। क्योंकि वो मैसेजेस जो था, वो मैसेजेस हो सकते हैं आपके लिए नहीं है, वो किसी और के लिए है। मुझे इसके लिए ये जानने की इंटरेस्ट ज़रूर है कि किसके साथ वो रेजोनेट किया है और कितना रेजोनेट किया है और किसके साथ। लेकिन आपके क्या मैच नहीं हुआ है उसमें मुझे, क्योंकि वो मेरा मैच नहीं हो रहा है तो आपके लिए वो नहीं है। ये अंडरस्टेबल बात है, ये बहुत ही कॉमन सेंस में होती है। प्लीज़ इसके लिए मुझे मैसेज व्हाट्सएप में रात के 1 बजे मैसेज करने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू गाइज। एनीवे मैं ज़्यादा बकबक नहीं करके ये रीडिंग क्विकली शुरू करूँगी। मेरे बारे में अगर आप लोगों को जानना है तो मैं इन डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुकी हूँ कि मेरे बारे में, मेरे एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, सब कुछ के बारे में, मेरा प्रैक्टिस का कितने सालों के एक्सपीरियंस है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से चेक कर सकते हो। अभी मैं आपको 10 सेकेंड्स दे रही हूँ, आप कोई भी एक चॉइस कीजिए और मैं रीडिंग क्विकली शुरू करती हूँ। तो गाइस शुरू करते हैं। जिन्होंने क्रिस्टल रेकी क्रिस्टल कोन चॉइस किया था उनके रीडिंग से शुरू करते हैं। रेकी क्रिस्टल कोन, क्या रीडिंग आपके है? आइए देखते हैं मंथ ऑफ अगस्त शादीशुदा लोगों के लिए लाइफ में क्या होने वाला है। शादीशुदा लोगों की लाइफ में क्या होने वाला है।
ये आपके पास्ट के सिचुएशन, ये आपके प्रेजेंट के सिचुएशन, ये आपके फ्यूचर के सिचुएशन, ये आपके इन लॉज के साथ, ये इन लॉज के लिए सजेशन कार्ड, ये आपके मैरिड लाइफ के लिए सजेशन कार्ड। तो ये हुआ आपके शादीशुदा लाइफ में मंथ ऑफ अक्टूबर। आपके साथ आपके हस्बैंड के रिलेशनशिप क्या है या वाइफ के रिलेशनशिप क्या है। मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हो चुका है। 7 ऑफ वैंड्स, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हो चुका है। डेथ कार्ड आ रही है, मतलब जो इमोशनल बॉन्डिंग था वो आपके और आपके हस्बैंड के बीच में वो बिल्कुल ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं। आप लोगों के या आपके पार्टनर्स या मतलब स्पाउस के नाम के फर्स्ट या लास्ट लेटर हो सकते AFRLKSDUPCEIVG। इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकती है। आप लोग के डेट ऑफ बर्थ नंबर 7, 25 एंड 16 हो सकते हैं। नंबर 2, 20 एंड 11 हो सकते हैं। नंबर 5, 23 एंड 14 हो सकते हैं। नंबर 6, 24 एंड 17 हो सकते हैं। नंबर 4, 22 एंड 13 हो सकते हैं। और नंबर या इसमें से ही आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, आपके कंपेयर स्पाउस के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। आगे में क्या होगा, आपने सोचा था कि आपने या आपके स्पाउस ने सोचा था कि आपसे सेपरेशन के लिए, लेकिन मैं देख पा रही हूँ कि मंथ ऑफ अक्टूबर, एंड ऑफ द अक्टूबर आप लोगों के रिलेशनशिप बहुत अच्छा होते हुए 6 अक्टूबर के बाद, 6 या 7 अक्टूबर के, सॉरी नॉट अक्टूबर, 6 और 7 अगस्त के बाद, आई एम वेरी सॉरी अक्टूबर मैं बोल रही हूँ, मैंने पहले भी एक वीडियो में अक्टूबर बोला था, आई एम सॉरी, माई एपोलॉजी। 6 अगस्त के बाद आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छा होने वाला है, खास करके एंड ऑफ अगस्त, लाइक 24 ऑफ अगस्त के बाद आपके रिलेशनशिप बहुत बहुत बढ़िया चलेंगे। आपके रिलेशनशिप एकदम स्मूथ हो जाएंगे। यू मस्ट बी वंडरिंग कि मतलब ये अचानक किस बात पे ऐसे ठीक हो जाएंगे, तो मुझे भी एक एक्चुअल में पता नहीं चल रहा है कि कैसे वो ठीक होंगे, लेकिन एंड ऑफ अगस्त, 24 ऑफ अगस्त के बाद मैं देख रही हूँ कि आप लोगों के रिलेशनशिप एकदम बहुत ही अच्छा और स्मूथ हो जाएंगे। और मैं देख पा रही हूँ कि आपके हस्बैंड या वाइफ जो है वो आपके लिए एक तरीके से इमोशनल हो जाएंगे और इमोशनली फील करने लगेंगे। जो बाउंड्रीज थे आपके इन लॉज की तरफ से, जो बाउंड्रीज था और लड़ाई थे आपके साथ, जो उनकी जो एक कॉन्फ्लिक्ट्स थे, उसके वजह से आपके हस्बैंड या वाइफ के मन में दोनों तरफ चल रहे थे, वो सोच रहे थे कि आपके पास रहे या नहीं रहे। इस तरीका का जो बाउंड्रीज थे, वो जो आपके इन लॉज ने बाउंड्रीज बना के रखा था या कुछ ऐसे लिमिटेशन करके रखे थे, उसके माइंड को कंफ्यूज करके रखा था, वो चीज़ उसके पास क्लियर हो जाएंगे कि उसके पेरेंट्स जो है, खास करके उसके पेरेंट्स जो है, वो उसने उसको आपके तरफ से, आपके और उसके प्यार को ब्लॉक करके रखे हुए थे। और ये बात आपके स्पाउस समझ जाएंगे। और मुझे ऐसे दिख रहा है कि इस जगह पे उसके जो डबल माइंडेड एक कन्फ्यूजन था वो दूर होते हुए आप लोग सन मून राइजिंग में डेफिनेटली आप लोग को एरीज, लियो एंड सैजी and Libra, Aquarian and Gemini, Cancer, Scorpio and Pisceans। 7 ऑफ गैब्रियल्स के कार्ड आ रहे हैं। स्टैंड अप फॉर व्हाट यू बिलीव इन, हैव कॉन्फिडेंस, क्लेम योर पर्सनल पावर। जो चीज़ आप चाहते हो उसके लिए थोड़ा आपको स्टैंड अप करना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि इस इंसान के साथ आपके रिलेशनशिप ठीक हो जाए, आपके स्पाउस के साथ, आपके हस्बैंड वाइफ के साथ रिलेशनशिप आपका ठीक हो जाए, तो आपको थोड़ा अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। आप क्या करते हो जब भी आपके इन लॉज के साथ रिलेशनशिप खराब होती है, आप आपके हस्बैंड या वाइफ, आपके स्पाउस को मतलब अवॉइड करने लगते हो, उनके साथ कम्युनिकेशन करने में अवॉइड करते हो, वो चीज़ आपके रिलेशनशिप को और वर्स्ट बना रहे। मैं आप लोगों को इतना ही बताऊंगी कि वो जो वर्स्ट सिचुएशन से निकलने की एक ही तरीका है कि आपको उसके साथ का क्लियर कम्युनिकेशन करना है। और मैं देख पा रही हूँ एंड ऑफ अगस्त आप उसके साथ क्लियर कम्युनिकेशन करोगे और आपके मैरिज को आप सेव करोगे। क्योंकि इसके आगे में मैं पिछले 6 हफ्ते से देख रही हूँ कि आपके रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स में चल रहे हैं, स्पेशली बिकॉज ऑफ योर इन लॉज। और मुझे ऐसे लग रहा है कि स्पेशली बिकॉज ऑफ योर मदर इन लॉ या फादर इन लॉ, इन दोनों के बीच में से किसी एक बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, एक से इन्फ्लुएंस्ड है आपके हस्बैंड या वाइफ।
Material needs get fulfilled in magical and unexpected way. Acts of kindness, giving or receiving with a grateful heart. आप काइंड हार्टेड हो, आपने कुछ अच्छा ही किया है जिसके वजह से ये जो अच्छे चीज़ आपके अभी जाके उसके रिजल्ट या रिवॉर्ड मिलने वाले हैं. आस्क योर एंजल फॉर हेल्पफुल पीपल टू लाइटन योर लोड. वर्किंग टू मेनी आवर्स ट्राइंग टू हार्ड टू प्लीज अदर्स. आप जो ये आपके इन लॉज को खुश करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो, बहुत ज़्यादा एफर्ट डालते हो, उसमें कुछ फ़र्क उनको नहीं पड़ते हैं. आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है. अपने ऊपर फोकस करिए और अपने मैरिज और अपने लव के ऊपर फोकस कीजिए. आपके हस्बैंड या वाइफ के साथ आपका लव बॉन्डिंग के ऊपर फोकस कीजिए. उनको सिर्फ प्लीज़ करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट, बहुत ज़्यादा एफर्ट, हार्ड वर्क करने की इतना ज़रूरत नहीं है. वो लोग ऐसे भी वैसे भी आपसे संतुष्ट नहीं है, आपसे खुश नहीं है. दे आर नॉट सेटिस्फाइड एंड दे आर नेवर गोइंग टू बी सेटिस्फाइड विथ योर रिलेशनशिप, विथ योर स्पाउस. तो उनको खुश आप कभी नहीं कर सकते हो. इंडीड दैट आप अपने स्पाउस के साथ क्लियर बातें कीजिए, क्लियर कम्युनिकेशन कीजिए और उसको खुश करने की कोशिश कीजिए. और स्टैंड योर ग्राउंड, आप अपने ग्राउंड में सीधा खड़े उतरे. अगर आप सोचते हो कि ये चीज़ गलत है तो आप आपके हस्बैंड या वाइफ को समझाने की कोशिश कीजिए बैठ के कि ये चीज़ मेरे साथ गलत हो रही है और ये चीज़ इन्होंने गलत किया है. वो अपने आप ही वो चीज़ को समझ पाएंगे. आपके हस्बैंड या वाइफ जो है वो अपने आप ही उस बात को समझ लेंगे. इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट होती है. जिन्होंने रेकी कोन चॉइस किया हुआ था, आइए देखते हैं जिन्होंने रेकी पेंसिल चॉइस किया है उनका क्या रीडिंग है. मंथ ऑफ अगस्त. ये बेसिकली पास्ट की सिचुएशन है या अब अभी जो चल रहे हैं ये है. आगे क्या होने वाले हैं ये है. अब मैं 2 एंजल्स कार्ड लूंगी. आप लोगों का रीडिंग के लिए मैं बता देती हूँ कि आप लोग सन मून राइजिंग में डेफिनेटली कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसियंस हो और लिब्रा, एक्वेरियन एंड जेमिनाई एंड डेफिनेटली डेफिनेटली एरीज, लियो एंड सैजी हो. अब आपके जो मुझे दिख रहा है कि आप लोगों के बहुत ही खुशहाल फैमिली थे, बहुत ही अच्छे फैमिली थे. जस्ट बिफोर 3 मंथ्स, जस्ट लास्ट 3 मंथ से आपकी रिलेशनशिप खराब हुई है कोई थर्ड पार्टी के वजह से. और ये जो थर्ड पार्टी के वजह से है ये फैमिली के मेंबर्स भी हो सकते हैं और कोई बाहर के थर्ड पार्टी भी हो सकते हैं. और इसके वजह से आपके रिलेशनशिप में दरारें आए, खराब हुई. और डेफिनेटली आपका मुझे दिख रहा है कि आप लोग ट्रू सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम ट्विन सोल ट्रू सोलमेट हो और आगे में चीज़ ठीक होंगे. लेकिन इस वक्त आपके रिलेशनशिप में भी दरारें आए हैं और आपका दिख रहा है कि आपके स्पाउस ने आपको बिट्रे भी किया है और आप बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में, बहुत ज़्यादा दुख में हो. आप लोग के नेम्स के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम शुरू होते हैं S, P, T, A, G,
HNCFL, RM, इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकता है आपके या आपके स्पाउस के। डेट ऑफ बर्थ मुझे दिख रहा है नंबर 10, नंबर 8, नंबर 24, 26, नंबर 9, 27, 18, नंबर 3, 21 एंड 12, एंड नंबर 28, नंबर 19, नंबर 29 एंड नंबर 4। इनमें से आपके या आपके स्पाउस के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। यहाँ पर आगे में जैसे मंथ ऑफ अक्टूबर आते हैं, अक्टूबर आते ही ठीक हो जाएंगे, लेकिन इस वक्त वो मुझे लग रहा है मंथ ऑफ अगस्त आप बहुत ज़्यादा मेंटल टेंशन से, मेंटल प्रेशर से गुजर रहे हो। लेकिन जैसे ही मंथ ऑफ अक्टूबर आती है उसके बाद आपके जो रिलेशनशिप है बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। वो थर्ड पार्टी जो है वो थर्ड पार्टी निकल जाएंगे आपकी मैरिड लाइफ से। You just need to have little bit patience and you have to wait for until it gets okay। मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई सोशल मीडिया से ये थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हुआ है और ये आपके मैरिज को रूइन कर रहे हैं, बट वो कर नहीं सकते क्योंकि आप लोग ट्रू सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम ट्विन सोल हो। 6 of Cups एंड 4 of Wands, 1111 की कार्ड आ रही है। आप लोग डेफिनेटली ट्रू सोलमेट, ट्विन फ्लेम ट्विन सोल हो। आप लोगों को दोनों, आप दोनों को कोई भी अलग नहीं कर सकते हैं। दिस इज जस्ट मैटर ऑफ टाइम। आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा यूनिवर्स को। यूनिवर्स उस चीज़ों को ठीक कर रहे हैं। आप, मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहे हो, मेंटल एगोनी से गुजर रहे हो, बहुत ही ज़्यादा एक बुरे वक्त से गुजर रहे हो। ऐसे आपको लग रहा है कि मैं, आप लिमिटेड हो गए हो, बाउंडेड हो गए हो, आपका कोई वैल्यू नहीं है आपके हस्बैंड या वाइफ के लाइफ में, आप हो ही क्यों। इस तरीके से आपके जो अपने जो एग्जिस्टेंस है उसी में आपको अभी क्वेश्चन आ रही है। आपको लगता है कि क्यों आप इस ज़िंदगी में हो। आप लोगों को सॉफ्ट टॉयज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। आप में से कुछ लोग जो है उन लोगों को सॉफ्ट टॉयज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। कुछ लोग मैं देख रही हूँ क्रिएटिव फील्ड के इंसान हो, जो आप लोग क्रिएटिव फील्ड में काम करते हो, शायद ब्यूटिशियन हो, ब्यूटी पार्लर चलाते हो, या डांसिंग क्लास करते हो, या एरोबिक्स क्लास करते हो, या इंजीनियर हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, सिविल आर्किटेक्ट हो सकते हैं आपके हस्बैंड या वाइफ ये काम करता हो, या आप लोग सिविल में हो, कोई भी सिविल इंजीनियरिंग के काम करते हो, या कोई मैकेनिकल इंजीनियर, ऑटोमोबाइल इंजीनियर, इस तरीका के कोई ना कोई इंजीनियरिंग के काम करते हो। आप लोगों के जो आप लोगों के मेजरली यही आ रही है कि आप लोग क्रिएटिव फील्ड के लोग होंगे, या सिविल या ऑटोमोबाइल इंजीनियर, या किसी भी तरीका के इंजीनियरिंग के काम करते हो एमएनसी में। और कुछ लोगों के लिए आप लोग पुलिस या गवर्नमेंट ऑफिसर्स हो, गवर्नमेंट ऑफिसर में से हो आप। मुझे जो दिख रहा है कि आप पॉजिटिव न्यू इमोशनल एक्सपीरियंस, फुलफिलिंग रोमांटिक रिलेशनशिप्स, डीप एंड लास्टिंग स्पिरिचुअल insights, a positive and new emotional experience, fulfilling romantic relationships, deep and lasting spiritual insights। आपके रिलेशनशिप में रोमांस आएंगे, जो रोमांस खो गए थे, जिसके वजह से आपके स्पाउस कोई दूसरे इंसान के साथ थे, वो जो रोमांस के जो वो एक क्रेजीनेस था, या एक रोमांटिक जो रिलेशनशिप था आप दोनों के बीच में, वो कहीं पर खो गया है। तो वो रिलेशनशिप का जो रोमांस खो गए थे वो आपके लाइफ में दोबारा एंटर करेंगे, लेकिन वो दोबारा एंटर करते हुए आपके मंथ ऑफ अक्टूबर होंगे। उस चीज़ों को, आपके सारी चीज़ें ठीक होंगे, आपके खुशहाल फैमिली वापस आएंगी, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा इंतज़ार करना होगा, आपको पेशेंसफुली इंतज़ार करना होगा। ये राइट टाइम नहीं है। अगर आप सोचोगे कि इस टाइम में सब कुछ ठीक हो जाएंगे, अचानक से सब कुछ ठीक हो जाएंगे, ये होने वाला नहीं है। तो आपको उसके लिए इंतज़ार करना होगा। Two of Rafales, two hearts dedicated to creating something wonderful, kinder spirit, don't give up on those you love। आप उन लोगों को गिव अप मत कीजिए जो आपसे प्यार करते हैं। आपका स्पेशली आपके हस्बैंड या वाइफ के बारे में बात हो रही है। शायद आप थर्ड पार्टी के साथ देखते हुए उसे बहुत ज़्यादा परेशान होते हो। कुछ कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके नेबर्स में से कोई थर्ड पार्टी है, और कुछ कुछ लोगों के लिए आपके फैमिली में से कोई थर्ड पार्टी है, आपको पता चल गया है। तो जब भी आप थर्ड पार्टी के बारे में सोचते हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, और आपको लगता है ये क्या है,
ये क्या है, क्यों मैं हूँ इस रिलेशनशिप में, ये लोग तो दोनों आपस में खुश है, मैं छोड़ दूँ, इस तरीक़े से गिव अप मत करिए। वो आपके क्लोज्ड वन है, वो थर्ड पार्टी लॉन्ग टाइम के लिए नहीं है, एक कार्मिक थर्ड पार्टी है, वो थोड़ी दिन के लिए है, वो चला जाएगा और आपके हस्बैंड या वाइफ, आपके स्पाउस आपके पास ज़रूर वापस आएंगे। आपको ऑल यू नीड टू डू हैव पेशेंस एंड हैव सम होल्ड, दैट्स ऑल। होल्ड ऑन योर इमोशन, हैव पेशेंस। और आपको छोड़ के नहीं जाना है, सिचुएशन को छोड़ के भागना नहीं है, आपको उस सिचुएशन के डांट के खड़े होकर लड़ाई करना है, क्योंकि आपके वो थर्ड पार्टी को भगाना है। ये आपके हस्बैंड या वाइफ है, उसको आपको वापस लाना है और आप वापस लाओगे। 10 ऑफ कप्स की कार्ड आ रही है जो अक्टूबर में होंगे, आप वापस ज़रूर लाओगे, बस इट इज़ जस्ट टाइम एंड मैटर कंसर्न थिंग्स। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट होती है। जिन्होंने चॉइस किया था ऑल चक्रा रेकी पेंसिल, अब आते हैं आगे की रीडिंग में। जिन्होंने ऑल चक्रा रेकी डिस्क चॉइस किया है, उनके रीडिंग करते हैं। आप लोगों ने जिन्होंने ऑल चक्रा डिस्क चॉइस किया था, उनके लिए मैं यही बोलूँगी कि आप लोग बेसिकली जो पास्ट में था, कोई थर्ड पार्टी थे, कुछ थर्ड पर्सन थे जिसके साथ आपके स्पाउस के एक सेक्सुअल कनेक्शन बना, और बेसिकली आप लोगों का जो है, आप लोग के एक डिवोर्स के केस भी चला या कुछ लीगल केस हो गया था। लेकिन अब जो है, अब नई बिगिनिंग शुरू हुआ है, पैशनेट न्यू बिगिनिंग सिंस 1 मंथ, लास्ट के 1 महीने से आपके अच्छे चलेंगे। और अगस्त मंथ में यही होगा कि आपके बहुत अच्छा न्यू बिगिनिंग होगा। अगस्त सितंबर तक आप लोग के बहुत अच्छा एक रिलेशनशिप के जो बॉन्डिंग फिर से दोबारा जनरेट होते हुए मैं देख रही हूँ। और आगे में मैं देख रही हूँ कि मंथ ऑफ अक्टूबर नवंबर, वाह, ये बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप में आप लोग डेट करोगे, आप लोग घूमने फिरने जाओगे, कहीं पर ट्रैवलिंग के प्लान बनाओगे। आपके बिजनेस में भी इम्प्रूवमेंट हो रही है, मुझे लग रहा है कि आपके स्पाउस बिजनेस करते हैं या आप खुद बिजनेस करते हो। या इसमें मैं देख रही हूँ कि आप लोग जैसे पहले की, जैसे कि ओल्ड फ्रेंड टाइप या ओल्ड नेबर, जैसे एक दूसरे के साथ घूमते फिरते हंसी मजाक करते हुए, इस तरीके से आप लोग डेट करोगे, आप लोग घूमोगे फिरोगे, जैसे कि आप लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, स्पाउस नहीं हो। इस तरीका के एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होते हुए दिख रहा है। दो इस रिलेशनशिप में थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स रहेंगे, लेकिन ये रिलेशनशिप इस तरीका के इस्टेब्लिश्ड होंगे आफ्टर अक्टूबर नवंबर। एंड उस टाइम में भी थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं और थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन शायद आपके स्पाउस करे, क्योंकि वो उस टाइम में भी ऐसे नहीं है कि पूरी तरह से वो थर्ड पार्टी को छोड़ देंगे। थोड़ा बहुत थर्ड पार्टी के साथ कांटेक्ट में रहे, लेकिन उसके साथ कोई सेक्सुअल कनेक्शन या उसके साथ कोई फिजिकल बॉन्डिंग वो नहीं रखेगा। इट वुड बी ओनली जस्ट म्यूचुअल टॉक और समथिंग। और वो दैट टाइम वुड बी योर टाइम, वो आप ही को लेके सोचेंगे और आगे में भी आप ही के साथ एक खुशी खुशी लाइफ बिताएंगे। तो ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि आपके साथ मंथ ऑफ अगस्त हो रही है।
मंथ ऑफ अगस्त आपके साथ न्यू बिगिनिंग हो रही है और मंथ ऑफ नवंबर आपके रिलेशनशिप पूरी तरह से बदल जाएंगे। जैसे आप सोचते थे कि हाँ एक ड्रीम कम्स ट्रू टाइप ऑफ रिलेशनशिप आपका बन जाएंगे। आप लोग डेफिनेटली सन मून राइजिंग में हो लिब्रा एक्वेरियन एंड जेमिनाई एंड एरीज लियो एंड सैजी एंड कैंसर स्कॉर्पियो एंड पाइसियंस, इनमें से आपके एनर्जी आ रही है। मैं देख पा रही हूँ ये जो थर्ड पार्टी है वो अचानक सा ही आपके लाइफ में आए और न्यू बिगिनिंग किया, और उस थर्ड पार्टी को बेसिकली आपके हस्बैंड या वाइफ से कुछ लेना देना नहीं था। वो बेसिकली दैट पर्सन वॉज इंटरेस्टेड टू ओनली हैव सेक्स, और उसके बाद उसको और कुछ नहीं चाहिए था। बट उस चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा मेंटल टॉर्चर से गुजरे हो, शायद आप खुद बीमार भी पड़ गए थे, आपको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हुई है। आप लोगों के नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम शुरू होते हैं CWDJB MVNXT SHP OM, इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम शुरू होती है। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा तकलीफ सहन की हो, बहुत ज़्यादा आप लोग परेशान रहे हो, लेकिन मंथ ऑफ अक्टूबर जो है, अक्टूबर नवंबर, उस टाइम से आपके रिलेशनशिप एकदम टर्निंग पॉइंट लेंगे। आप लोगों के जो शादीशुदा लाइफ में जो इतने सारे बाधाएं थे वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगे, और आपके जो थर्ड पार्टी है वो पूरी तरह से कट ऑफ हो जाएंगे। अभी अगस्त में क्या होगा, अगस्त में मैं देख पा रही हूँ कि एक न्यू बिगिनिंग हो रही है। आप दोनों की एक पैशनेट रिलेशनशिप शुरू हो रही है, मतलब जो चार्म, जो रिलेशनशिप में रोमांस खत्म हो गया था, वो रोमांस अब धीरे धीरे आपके रिलेशनशिप में वापस आते हुए मैं देख पा रही हूँ। वो रोमांटिक जो एक था कि रोमांटिक रिलेशनशिप, एक दूसरे के लिए खींचाव, एक अट्रैक्शन, वो कहीं ना कहीं आप लोगों ने खो दिए थे। वो जो है वो अगस्त मंथ में दोबारा होते हुए दिख रहा है। इसके दौरान ऐसे नहीं है कि आपके स्पाउस झूठ नहीं बोलेंगे, मुझे ऐसा लगता है कि आपके स्पाउस इसके दौरान झूठ भी बोलेंगे। शायद आपको कुछ ऐसे बातें बोले जो आपको दुख भी हो, और बाद में पता चले कि वो मैनिपुलेशन किया है, क्योंकि वो अपने जो बहुत कुछ उसने गलत किया है उस चीज़ों को ढकने के लिए वो शायद आपको थोड़ा बहुत झूठ बोलेंगे। लेकिन डोंट यू वरी, क्योंकि झूठ बोलते हैं तो भी वो जो इंसान है वो वापस आपके पास ही आ रही है और एक न्यू बिगिनिंग कर रहे हैं। वो रिपेंट भी कर रहा है, वो आपको ये भी बताएंगे, ये सच भी बताएंगे कि वो रिपेंट कर रहे हैं, वो ये सारी चीज़ों से निकलना चाहते हैं। इस तरीके से वो पूरी तरह से आपके साथ खुल के बातें करेंगे। जब वो खुल के बातें करें तो उसके मौका दीजिए कि बातें करने के लिए, और उसके ऊपर एकदम हावी मत हो जाइए कि तुमने तो ऐसे कर दिया था, तुमने गलत किया था, तुमने तो उस लड़की के साथ सेक्स कर लिए थे, या तुमने तो उस लड़के के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप में थे। इन सारी चीज़ों को बात करने से, पूरा पास्ट बातें उठाने से कुछ नहीं है। आप भी उनसे प्यार करते हो, वो भी आपसे प्यार करते हैं, तो आगे बढ़िए, उस चीज़ों को माफ़ी करना सीखिए। और आप लोग के रिलेशनशिप बहुत ही अच्छे होने वाले हैं आने वाले दिन में, खास करके मंथ ऑफ नवंबर। कॉन्ग्रेचुलेशंस, देखिए आर्केंजल गैब्रियल भी कॉन्ग्रेचुलेशंस कर रहे हैं, यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब, टाइम टू मूव ऑन द नेक्स्ट प्रोजेक्ट, अवार्ड, स्कॉलरशिप्स एंड प्रमोशंस। नेक्स्ट लेवल में जाने के लिए कह रहे हैं आर्केंजल गैब्रियल, कह रहे हैं कि आप नेक्स्ट लेवल में जाइए, जो होना था वो हो चुका है, आप नेक्स्ट लेवल में जाइए और चीज़ों को ख़त्म कीजिए। आप उस चीज़ों को होल्ड बैक नहीं करें। Follow your heart, a love of home and family, trustworthy psychic informations. आपके दिल को सुनो, और एक ट्रस्टवर्दी जो है, एक साइकिक एबिलिटी आपके अंदर खुद बिल्डअप है। आप लोग एक साइकिक इंसान हो, तो आप लोग अपने अंदर के वो ट्रस्ट को जगाओ कि हाँ मैं साइकिक हूँ। आप प्रेयर में रहिए, आप गॉड के ऊपर, जो आपके ऑलमाइटी के ऊपर ट्रस्ट है उसको जगाओ, और इसने जो भी गलती किया है उसे माफ़ करो और उसको आराम से सुनने की कोशिश करो। क्योंकि मैं देख रही हूँ यहाँ पर आपके पेशेंस लेवल वहाँ पर नहीं है। आप लोग इतना मेंटली डिस्ट्रेस, इतना मेंटली एगोनी से गुजर चुके हो, आपको लगता है कि इस इंसान ने मेरे साथ गलत किया है तो मुझे भी इसके साथ गलत करना चाहिए, उससे आपको कुछ फ़ायदा नहीं मिलेंगे। तो आर्कएंजल रफाएल कह रहे हैं कि आप लोग वो जो आप लोग साइकिक हो, आपके लव ऑफ होम एंड फैमिली, ट्रस्टवर्दी साइकिक इन्फॉर्मेशन, आप अगर आपके फैमिली और घर को अच्छे रखना चाहते हो तो आप अपने अंदर के साइकिक एबिलिटी को जगाइए और माफ़ी करना सीखिए। क्योंकि एक साइकिक इंसान, जो इंसान, एक स्पिरिचुअल इंसान, साइकिक से भी ज़्यादा बोलेंगे, एक स्पिरिचुअल इंसान जो है वो माफ़ करके आगे मौका देते हैं। अगर आप नहीं मौका दोगे तो थर्ड पार्टी मौका लेके जाएंगे, फिर वो आपके हस्बैंड या वाइफ के साथ ज़्यादा गहरा रिलेशनशिप बना लेंगे। तो इस टाइम में वो एक नया मौका मांग रहे हैं, एक नया चांस मांग रहे हैं, तो आप उसे एक चांस देने के लिए रेडी हो जाइए।
इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट होती है। होप यू गाइस लाइक द रीडिंग। आई नो जब भी मैं मैरिड लोग की रीडिंग करती हूँ तो ज़्यादा व्यूज़ नहीं आती है, लेकिन होपफुली आप लोगों को सही लगा। तो अगर सही लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना मेरी चैनल। थैंक यू गाइस, हैव अ ब्लेस्ड डे, गॉड ब्लेस यू।